जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसका आज हम 5th लेसन देखेंगे। इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके आंसर को देखेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन होगा ये लेसन नंबर 5th जल। तो चलिए देखते हैं इस लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है वर्षण क्या है। सेकंड क्वेश्चन है जल चक्र क्या है। थर्ड क्वेश्चन लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। सिक्स क्वेश्चन है महासागरीय धाराएं क्या है। बाकी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, लास्ट में उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि वर्षण क्या है। आप यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 30 पर, जहाँ से ये लेसन शुरू हुआ है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे आता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है धरती पर तो पानी वाष्पित होकर ऊपर जाता है और संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, बादल बन जाते हैं। उसके बाद यह वर्षा के रूप में, हिम के रूप में और सहिम के या वृष्टि के रूप में, ओलों के रूप में, इनको ओले बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पर बर्फ़ गिरती है जैसे पहाड़ों में, ठीक है, और मैदानों में वर्षा होती है, तो ये इन रूप में धरती पर नीचे आता है पानी। ठीक है, कैसे, वर्षा के रूप में, हिम के रूप में और सहिम या वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, वर्षण क्या है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाइए। सेकंड क्वेश्चन है जल चक्र क्या है। यहीं पर आ जाइए आप, लेसन शुरू हुआ जहाँ से जल चक्र। देखिए इस चार्ट को समझ लीजिए एक बार पहले। जल चक्र, मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, पानी जो है वाष्पित हो रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर संघनित होकर ये बादल का रूप ले लेता है, बादल बने और दोबारा से वर्षा के रूप में या हिम, बर्फ़ या ओलों के रूप में धरती पर या समुद्र में या पहाड़ों पर दोबारा से नीचे गिरता है। तो ये जल चक्र कहलाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ से लगाइए। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्र लगाता रहता है उसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर लगाइए। थर्ड क्वेश्चन है लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर आ जाइए वही। ये पेज नंबर 34 पर आ जाइए आप। पेज नंबर 34 पर यहाँ देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, उठ सकती हैं। ठीक है, उससे आगे इसको ही हम क्या कहते हैं, इसी को सुनामी कहा जाता है। ठीक है, जैसे तरंगें बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं और बहुत विनाश का कारण बनती है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। लेकिन
ये आपको ये लाइन या वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ तक लगाइए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पेज नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ आ जाइए आप पेज नंबर 33 पर। यहाँ से देखिए, ये पेज नंबर 33 है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। एक तो थोड़ा सा यहाँ से इसको लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बाकी का जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा आप यहाँ से बनाइए पेज नंबर 36 पर। यहाँ देखिए, चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, ठीक है। एक ये है इसका इफेक्ट, इसको कारक पूछा, एक कारक तो ये है चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तो ये ज्वार भाटे का भी आंसर है, क्वेश्चन इसका भी आंसर बनता है, लेकिन इसका एक पॉइंट बनाकर आप यहाँ से लिखिए कि चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। एक तो इफेक्ट ये है इसका, ठीक है। दूसरा इफेक्ट हो जाएगा वायु की गति, आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक प्रभाव तो हो गया इसका, ये चौथे क्वेश्चन का है। प्रभाव, एक तो आपको पता चल गया है कि नंबर 1 पॉइंट सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए आप प्रभावित, ये कारक है, प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है। दूसरा कारक लिखिए आप वायु की गति, वायु की गति। थर्ड पॉइंट लिखिए आप पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। और एक लास्ट लिख लीजिए आप तापीय अंतर, तापीय अंतर। ये कारक हो जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो जाएगा कारक में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड पॉइंट हो जाएगा वायु की गति। थर्ड है पृथ्वी की घूर्णन गति, और फोर्थ है तापीय अंतर। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। फिफ्थ क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं? फिफ्थ क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ से लगाइए, ये देखिए पेज नंबर 35 पर। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं।
ठीक है, समझ गए होंगे इस बात को कि महासागरीय जल बहुत ज़्यादा जब ऊपर उठ जाता है, ठीक है, धाराएं बनकर, और उसके आसपास जो भी तट हैं, हिस्से हैं सागर के, ये मान लीजिए सागर है, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये तट इसको भी डुबो देता है। मतलब नॉर्मल पानी यहाँ तक रहता है, लेकिन जब इन तटों को भी डुबो देता है तब इसको ज्वार बोलते हैं, ठीक है। और जब दोबारा से वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है, इसको भाटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था ज्वार भाटा। अब पूछा ये उत्पन्न कैसे होता है, 5th क्वेश्चन का आंसर। यहाँ आइए आप पेज नंबर 36 पर, ये देखिए उत्पन्न कैसे होता है। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जब विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लगा लीजिए। वो हो गया, बाकी यहाँ से यहाँ तक। चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, यहाँ तक लगाइए, ठीक है। ये 5वें का आंसर हो गया। 6ठा क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं क्या है। महासागरीय धाराएं क्या है, ये रहा, ये यहाँ पर रहा आपके। इस 6th क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए पेज नंबर 36 पर। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक लगाइए, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। डिटेल में लिखना थोड़ा और आप इसमें बढ़ा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा महासागरीय धाराओं के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ये ऐड कर सकते हो आप कि महासागरीय, यहाँ से यहाँ तक तो आपने लिख लिया कि महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूखंड रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लिख सकते हो, थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखना, ठीक है। अभी जिसमें कुछ धाराओं के नाम भी दिए हैं, जैसे लेब्राडोर महासागरीय धाराएं, ये ठंडी धाराएं होती हैं, इनको शीत जल धाराएं बोलते हैं। जबकि गल्फ स्ट्रीम होती है, उनको हम गर्म जल धाराएं कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हो आप दोनों का। तो ये आपके 6 क्वेश्चन का आंसर था। बाकी इसमें कुछ कारण पूछे हैं। समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, क्यों होता है वही नमकीन। देखिए, समुद्र के जल में लवणता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। पानी खारा होता है, जिस कारण इसका जल नमकीन होता है। लवणता के कारण नमकीन होता है, क्योंकि इसमें जो जैसे महासागरों में जो नमक होता है वह सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग वाला नमक होता है, ठीक है। तो ये लवणता के कारण ही है। और लवण मेन जो रीज़न है वह लवणता है, बस आप इतना याद रखिए। समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, लवणता के कारण होता है। सेकंड पॉइंट है कि जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है। जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है भाई, देखो मानव आज के समय में बहुत ज़्यादा विकसित होता जा रहा है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे ये लगा लिए हैं, जिनके कारण जहाँ उद्योग धंधों में हम पानी तो यूज़ कर ही रहे हैं, और वो पानी यूज़ होकर ख़राब पानी जो है वो उसकी निकासी कहाँ पर हो रही है। वो भी तो बड़े नालों के द्वारा सागरों, महासागरों, समुद्रों में जाकर गिरता है, नदियों में मिल जाता है, ठीक है। तो इस कारण से जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, और कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने वाली बात है। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है, जैसे वह प्रक्रम जिस पर जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, जल चक्कर कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो ये कहाँ होती है, भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है, जो 0 डिग्री हमारी लेटीट्यूड लाइन है वहाँ पर,
अच्छा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? भाई ज्वार भाटा कहलाएगा। ठीक है, कुछ मैचिंग वाले हैं क्वेश्चन। कैस्पियन सागर क्या है? एक झील है, सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील। ज्वार भाटा ये जल में अत्यधिक चढ़ाव या उतार, ज्वार भाटा है। सुनामी क्या है? सुनामी है तीव्र भूकंपीय तरंगे। और महासागरीय धाराएं ये है निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। ठीक है, तो ये थे भाई आपके लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जय हिंद।